पैसे वाले लोग करते हैं, बाकी जिसके पास पैसे होते हैं ना वो कहीं यूएस से ऑस्ट्रेलिया जाकर के एमबीए की डिग्री ले आता है या नहीं है? तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। करते हो नहीं करते? डन फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू बी मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। पहले सेकंड लार्जेस्ट था, अब लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। 4,30,000 मेंबर है और 9.5 लाख स्टूडेंट है। तो वो कहते हैं 1700 मेंबर से चालू हुआ था ये काम, और 8.5 लाख 1700 मेंबर से जो चालू हुआ वो किस तरह से बढ़ा, इसका काम बताता हूँ। अजीबोगरीब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए और ये कारवां बन गया। जैसा अभी सौरभ भाई बता रहे थे, आपका नाम आपको किसने दिया? आपके पेरेंट्स ने दिया या नहीं दिया ना? सरनेम कहां से चला आ रहा है? फोरफादर से। ये तो अभी जो मेहनत और मुशक्कत कर रहे हो, अपने नाम के सामने 2 लेटर जोड़ोगे, लेटर CA, वो इस मेहनत से मिलेगा। वो आपकी ताकत है जो आप खुद अपने नाम के साथ। ये इंस्टीट्यूट 1949 में बना था, जब इस देश का संविधान भी नहीं आया था। So that's the importance of this institute. जब संविधान नहीं आया था, उनको पता कि अगर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, देश में बिजनेस को आगे बढ़ाना, देश में किसी भी तरीके से ग्रोथ को लेकर के आना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी है। तो देश के संविधान के पहले भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का गठन किया गया था। दैट इज द इंपॉर्टेंस, आई कैन सी। और वो कहते हैं ना, हमारे एग्जाम ऐसे होते हैं, होगा नहीं होगा बोर्ड में आ जाते हैं हम लोग, है या नहीं? हर एक में क्या बोलते हैं? पता नहीं यार, होगा नहीं होगा। पिछली बार भी ऐसे पेपर हुए थे यार। अब यार इंस्टीट्यूट अच्छा रिजल्ट देगा तो पास हो जाऊंगा, है ना? और पता नहीं मेरा जो पेपर चेक करने आता वो जरूर अपनी बीवी से चल जाता है। बड़े तरीके की कहानियां सुनने मिलता है। कहते हैं ना, 3 महीने पढ़ाई, 3 महीने रिजल्ट का गाड़ी अटक जाती है। मेरे को एक मजेदार चीज अंकित भाई बताऊंगा। मैं बड़ौदा गया था एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में। मैं नॉर्मली क्वेश्चन आंसर सेशन में लेता था, तो मैंने कहा किसी की क्वेरी है बोलता हूँ। बोला सर मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग पास कैसे करते हो? बोला बहुत अच्छी बात बता भाई, ये सबको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, बता। बोलता सर बड़े सारे टेबल में सारे पेपर रख देते हो, फैन चला देते हो, जो नीचे गिरते हैं वो फैन तो ऊपर लेके पास। कोई भी मना कर सकता, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जहाँ रास्ता निकालता है ना, वो निकाल लेता है। वो कहते हैं हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो आप चल पड़े हो तो रास्ता बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये जो लकड़ी है, ये कोई भी चीज यहाँ पे बनी है, ठोकी पीटी काटी गई है। ये जो आप ऑर्नामेंट पहनते हो सोने वोने का, जलाया जाता है, सोने को जलाया जाता है, उसको कट किया जाता है, उसको फिर शेप दिया जाता है, तब ऑर्नामेंट बनता है कि नहीं? है कि नहीं? तो तकलीफों का फेस सबको गुजरना पड़ता है। मंदिर में मूर्ति बड़ी होती है, वो मूर्ति क्या होती है? पहले एक पत्थर होता है, उसको छेनी हथौड़े के मार खाने पड़ते हैं, तब वो मूर्त बनती है। तो ये अभी छेनी हथौड़े के मार खा रहे हो आप लोग, ये वो फेज है। वो कहते हैं बूंदो तारीफ इनकी ना तरासे थे तो पत्थर के तरासे से खुदा निकले, तो आप खुदा निकलोगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये स्टूडेंट्स की जो अपने से एग्जाम की हालत है वो सबको पता है। मैं किससे कंपेयर करता हूँ बताऊँ? वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालो और ऊपर से देखो बाहर से, it gets rotated, it gets revolved, it gets rinsed, but it comes out fresh and new. that will be you. कोई नहीं रोक सकता। ये अभी वो फेज है, वॉशिंग मशीन के अंदर घूम रहे हो, और बाद में तरीके से चमकोगे दोस्तों, कहीं आपको कोई रोक नहीं सकता। एक आपको मैं शायरी बहुत बनाता भी था, एक अपनी बनाई। आखिरी ख्वाहिश तो सुन ले, मेरे दर्द को अपना बना के तो देख ले, तुझे पता चलेगा सीए के स्टूडेंट्स का दर्द। तू एक बार सीए करके तो देख ले, तू एक बार सीए करके तो सीए स्टूडेंट्स का दर्द परिवार समझ ही नहीं सकता, परिवार नहीं समझ सकता। मुझे याद है जब मैं इंटर क्लियर किया था, बहुत खराब रिजल्ट था, उस समय ऑनलाइन नहीं आता था, फट्टे निकलते थे, तो फट्टों पे चिपका हुआ होता था। बोलते यार फट्टे क्यों निकले, रिजल्ट खराब है। तो बड़ा डर डर के लोग जा रहे थे, मतलब मैं भी फेल। एक दोस्त बड़ा दौड़ता हुआ है, बोले
क्लियर। बोला अच्छी बात, तूने तो दोनों दिए थे। बोले दूसरे में 2 पेपर में एग्जाम्शन। बोला वाह बहुत अच्छी बात है। बोला यार तू एक काम करना, बारिश हो रही है, जुलाई का महीना था, जो मई का एग्जाम था, मेरे घर तक मुझे छोड़ दे। मैं लेके गया, उसके फादर अंदर से बाहर निकलते हैं, टक टक का कोट वोट पहने हुए, एक हाथ में टिफिन, एक हाथ में बैग, हेलमेट वेलमेट पकड़ करके बाहर निकल रहे हैं। हमारे से जैसे मिलते हैं, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? उनका पापा 8 पास। हाँ बहुत अच्छी बात। दूसरा ग्रुप? बोला 2 पेपर एग्जाम हो गए। बोला बाकी दोनों? बोला वो दोनों रह गए। वो टर्न करते हैं, उसकी मदर की तरफ आवाज देते हैं, तेरा बेटा है 2 पेपर में फेल है, साथ में दोस्त को लाया है और मिठाई का डब्बा भी लेके आया। सर ये तो सीए और सीए के स्टूडेंट्स का दर्द है ना, कोई और समझ ही नहीं सकता। हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं समझ सकते। फैक्ट बता रहा हूं। और ये एग्जाम को देते लगे जाता, हमारा वो कॉन्फिडेंस नीचे आता है कि नहीं? होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यार मैंने भी ऐसा लिखा था, उसने भी ऐसा लिखा, मुझे तो थकेल दिया, उसको लिफ्ट छोड़ दिया, हम साथ ही तो पढ़ते थे, है ना? ऐसी विडंबना बड़ी चलती है हर बार। वो जब 12th में होता है बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इस एग्जाम को देते रोज नीचे आ जाता है कि नहीं? गुड। तो फ्रेंड्स एक चीज मैं रीजन पूछूंगा, अगर आप फेल करते हो तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? You, no one else. हमें प्रोफेशनल, हमारी नॉलेज नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, हमारे नॉर्मल से बहुत ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टेकिंग अ डिग्री विच इज प्रोफेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास तो जाता है, प्रोफेशनल डिग्री है ना उसके पास, बोलता मेरे पेट में दर्द है। बोला हाँ तेरे ड्यूडेनम में प्रॉब्लम हो सकती है, तुझे अल्सर हो सकता है, तुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तुझे एसिडिटी रहती है क्या? यार लगता है कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं किताब में पढ़ता हूँ, उससे ट्रीटमेंट कराओगे नहीं? वह प्रोफेशनल डिग्री है। वैसे जब हमारे पास कोई आता है, हमारी नॉलेज उतनी होनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं ना, कब पढ़ते हैं? जब पता है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बोलता है कल से पढ़ाई चालू, दिन रात पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, यार उसको देख लो, इसको देख लो, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, लेट करते रहते, तब तक नहीं पढ़ते। पता है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। फिर उतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे इस प्रोफेशनल डिग्री के लिए 2-3 साल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, उसके साथ में स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। क्यों स्मार्ट वर्क? क्या पढ़ने से अच्छा आएगा, कहाँ कम पेपर पढ़ के ज्यादा कोर्स मिलेगा, ये तरीका होना चाहिए आपका। Got it? तो who is to be blamed? You. तो आप आज मेरे साथ रिपीट करोगे, जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे। ये तैयार इसके लिए? यस सर। जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे। इसी में दम नहीं है यार, फिर पास क्या करोगे? हाँ फिर से, जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे, नहीं करेंगे, जब भी अटेम्प्ट देंगे पास करेंगे, जब भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप आगे चलते रहोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको फेल कर नहीं सकता। टू डू लिस्ट रखो, प्लान करो, गोल सेट करो, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ते रहना है, और उस चीज को करते रहना, कोई भी रोक नहीं सकता। और ये जो अगला अटेम्प्ट होगा आपका, ये जो कोर्स होगा उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये सोच के चलो, या एक सप्तेषु जागृते, यू नीड टू बी अवेक अमंग द वन हू आर स्लीपिंग, ये हमसे एक्सपेक्टेड है। तो मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव प्रोफेशनल्स है, हमको पॉजिटिविटी के साथ जीवन को जीना चाहिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं। हरदम अपनी लाइन को लंबी करनी चाहिए, दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी चाहिए। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई ब्लेम्स नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, ये ब्लेम वो ब्लेम नहीं, मत करो। पॉजिटिव प्रोफेशन में क्यों बोलता हूं पॉजिटिव प्रोफेशन? पता है एक एडवोकेट कब बढ़ता है? जब क्राइम्स लिटिगेशन बढ़ते हैं। एक डॉक्टर कब बढ़ता है? जब कोरोना महामारी ये बढ़ते हैं। होता नहीं होता? बीमारियां बढ़ती है। हम कब बढ़ते हैं? जब इकोनॉमी बढ़ती है, जब देश बढ़ता है, जब हमारा क्लाइंट बढ़ता है, तब हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम पॉजिटिव प्रोफेशनल्स हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में हर समय कुछ सीखते रहा करो। ये जो है ना, ये आवाज बुलंद करना सिखाता है, ये जो लाइट है हर चीज को रोशन करना सिखा रहा है। हर चीज से सीखने को मिलता है, एक बच्चे से भी सीखने को मिलता है। एक बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय देती है, चेक करना। तो आपको हर चीज से सीखना चाहिए और हर समय एक्शन लेना चाहिए। कभी सचिन तेंदुलकर को देखा है? सानिया मिर्जा को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचते सिर्फ खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। तो सोचने से बाहर आ जाओ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्लान करो, अपना
इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ एक्शंस दिया करो और टाइम को वेस्ट मत किया करो। टाइम को जो वेस्ट करता है टाइम से वेस्ट कर देता है। गुजरा हुआ कल वापस नहीं आता। मैं भी 1 घंटे पहले इस हॉल में आया तो वो समय भी वापस नहीं आना। और लाइफ में कभी लेट नहीं है, जब तक नाम के आगे लेट नहीं लिखते कभी लेट नहीं है। क्या करता है कर सकती है, बात कभी भी बन सकती है। हौसला रख, हिम्मत मत हार। किस्मत किसी दिन भी बदल सकती है, किस्मत किसी दिन भी बदल सकती है। और उसे दिल की धड़कन में बैठा के रखो। हर धड़कन याद दिलाए कि ये मेरा गोल है। आज क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया कि इस गोल तक पहुंचूं? आज मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया तो कर लो। एक दिन 1 मिनट को भी वेस्ट मत करो। Rise, awake and stop not till the goal is achieved. किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद। किस उम्र में मरे थे? 39 कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। पूरे विश्व में डंका बजा गए थे। कई बोलते यार तुम तो बड़े छोटे हैं, बोलते कि नहीं बोलते? आपको पता है भगत सिंह कितने साल में फांसी में चढ़े थे? 23। चंद्रशेखर की मौत कब हुई थी? 24। आप में से कई लोग उस उम्र के होंगे। तब उन्होंने इतिहास रच दिया था दोस्तों। तो आप भी रच सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। पर मुश्किलों का सामना हिम्मत से करके कॉन्फिडेंस भर के काम करोगे तब होगा। वो कहते हैं मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता जीवन में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान खुद का लो। जो डिसीजन ले लो उस डिसीजन को मेक दैट डिसीजन राइट। हमारे यहाँ आदत है पड़ोसी को देख के डिसीजन लेने का, है कि नहीं? यूएस में लड़ जाती क्या बोलते हैं? चेक द पावर ऑफ हिज, हाउ कैन द पावर गो। परेशान हो जाते हैं। जापान में 5-5 फुट के भूकंप आता है, वो ऐसे मोड़ करके ठीक करने लगता है। हमारे यहाँ वो पड़ोसी के घर में देख के लाइन को बैठ जा आ जाएगी थोड़ी देर बाद, इसके घर में इतना है। माने हर चीज पड़ोसी के घर में देख के डिटरमिनेशन करने का, है ना? अपना डिसीजन खुद लो, और जो डिसीजन ले लो उस डिसीजन को राइट करो। ये जो बिल्डिंग बनी है ये 2 फ्लोर की बननी थी। हर ईंट को प्लान करके रखा गया, हर लकड़ी को प्लान करके लगाया गया, तभी हमारा ऐसा बना है। प्लान करो अपनी लाइफ को। क्रिएट योर ओन फ्यूचर, क्रिएट योर ओन लाइफ। कोई रोक नहीं सकता। जो आप प्लान कर लोगे और उस तरह से आप अगर मेहनत करोगे कोई आपको रोक नहीं सकता। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ हार्ड वर्क, उसके साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। कोई लड़का है वो 500 चक्कर लगाता है स्कूल और कॉलेज के टाइम पे लड़की के आसपास नहीं मिलती। एक स्मार्ट वर्क वाला क्या करता है? 2 चक्कर उसके फादर के लगाता, 7 चक्कर अग्नि के लगाता, जिंदगी भर के लेके जाता है। महारत हासिल कर सकता। सुरेश प्रभु जी ने एड्रेस दिया, लोगों ने बताया हमारे बड़े सीनियर लीडर है, बड़ा एड्रेस दिया लंबा उन्होंने। और सुरेश प्रभु जी, मैं 3 मंत्रियों का नाम बताऊंगा जो मोदी जी की, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, किस्मत से तीनों आपके महाराष्ट्र के हैं जो टॉप 3 रैंकिंग थे जिन्होंने परफॉर्म किया था। और उसमें से 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और 3 के 3 महाराष्ट्र के थे। तो जय महाराष्ट्र एंड जय चार्टर्ड अकाउंटेंट। करता नहीं करता। आपने तुम्हारे मुझे बिरला का इंटरव्यू सुना था? उसने क्या बोला कि मुझे बिजनेस का भी नहीं आता, पर मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने आर्टिकलशिप करी है। व्हाट इट? आपने हरीश साहब का नाम सुना है? कभी आपने ये सुना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बड़े सारे वकील हैं, औरों को भी तो भेजते हैं। जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भेजना होता तो हरीश साहब में ही एक आदमी नजर आता, कोई और नजर नहीं आता। क्यों? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राकेश झुनझुनवाला आपके बॉम्बे की शेयर मार्केट में दुनिया फॉलो करती थी। राकेश झुनझुनवाला क्या खरीदा मैं वही खरीदूंगा, करते नहीं करते? और राकेश झुनझुनवाला जी जब खरीदते हैं तब बताते नहीं, बाद में जब बताते हैं तो लोग खरीदने लग जाते हैं, तो बेच देते। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग से चले गए। अब तो हमारे भाई है फ्रेंड्स, कुछ वुमेन थोड़ी कम दिख रही है, और हमारे यहाँ आईसीआई में एक कमेटी बनी थी वुमेन एम्पावरमेंट। मैं जैसे काउंसिल में, फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी माता के पास, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती माता के पास, पावर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री काली माता के पास। हकीकत बता,
बाकी जो हमारे जो जेंट्स भगवान उनके तो हालत देखिए, एक को तो पानी में लटा दिया भाई साहब, कुकुर तक पीने का पानी नहीं, नमकीन पानी के बीच में सांप के ऊपर, एक को वैसा छोटे छोटे कपड़े में आपने वहां पर बैठा दिया कैलाश में, ठंड में -डिग्री, तो वैसा सारा पावर तो उनके पास ही है, तो उनको एम्पावर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से बचपन से एम्पावर्ड है। नहीं तो किसी शादीशुदा आदमी को पूछ लो उनकी पावर क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। कहते हैं 2 टाइम पे सर में बात, एक होती है माँ, दो लेडी सर में हाथ फेरती है, एक माँ, जब माँ फेरती है तो सर में बात आती है। कॉन्फिडेंस रखो, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो सीए कर लिया उसको रोशन खुदा करेगा, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, फ्रेंड्स, आपके बॉम्बे की एक फर्म ने एक दिन मेरे को फोन किया, वो पलट के क्या, बहुत बड़ी फर्म है, तो पलट के फोन किया, तब उसके यहाँ पे स्टाफ ने फोन उठाया, सर ने बोला आपका फोन आएगा तो देना है, तो अंदर ले जाके दिया। मैंने सर आपने स्टाफ को क्यों दिया था फोन? बोला यार कोई क्लाइंट आया हुआ है। बोला कौन? बोला आमिर खान आ रहा है। तो बोला क्या हो गया फिर? बोलता यार 7 बार आ गया, कभी अपने टेक्निकल को ले आता, कभी अपने ऑफिस में जो सीए है उनको ले आता है, वो कोई प्रोजेक्शन साइन कराना चाहता है, मैं कन्विंस नहीं हो रहा, नहीं कर रहा। आज फिर वो पूरी टीम के साथ आ रखा है, यार दिमाग खा रहा, मैं कन्विंस नहीं हो रहा। समझे क्या है? जिस आमिर खान के पीछे लंबी लंबी कतारें लगती है ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो एक सीए के ऑफिस के धक्के खाता है अपनी प्रोजेक्शंस को साइन कराने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। 2017 में प्रधानमंत्री ने बोला था मेरे सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की है। सीए साइन करता है तो बैलेंस शीट फाइल होती है, सीए साइन करता है एसेट सर्टिफिकेट तो बाहर जाने का वीजा मिलता है, सीए साइन करता है प्रोजेक्शन तो लोन मिलता है। तो सीए के सिग्नेचर की वो वैल्यू है। ये जो मेहनत मुशक्कत कर रहे हो ना, इसके बाद में ये सिग्नेचर की आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। Got it? आप में से किसी को पता है ईगल का बच्चा कैसे उड़ना सीखता है? नहीं। किसी को होते हैं, जकड़े होते हैं, फंसे हुए होते हैं, बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाती है मदर ईगल उस बच्चे को जिसको उड़ना नहीं आता, वो मामा एकदम ऊंचाई से ऊपर से गिरा देती है। ऐसा कर सकता है माँ जब उस बच्चे को उड़ना नहीं आता, और उसे भरोसा होता है ये मेरा बच्चा है, ये ईगल का बच्चा है, जब मैं इसको गिराऊंगी इसके पर क्लैंप होंगे और आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करना चाहते दुनिया आसमान की। ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? उसी तरह आईसीआई जिस दिन आप सीए बनोगे आपको इस वर्ड में डालेगा। उसको पता है जो कैरिकुलम आपने क्लियर किया है, जो एग्जाम आपने पास किया, वाइडेस्ट ऑफ द कैरिकुलम इन फाइनेंस टैक्स अकाउंट्स एंड ऑडिट, it is widest, toughest of the exams and best of the articles, best of the training you have taken. ट्रेनिंग से कोई अपनी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक सीए बनता और एक ग्रेड सीए बनता, दोनों में से ट्रेनिंग का फर्क है। जो ट्रेनिंग अच्छे से करता है, छोटे से छोटे फर्म में भी कर रहे हो, ट्रेनिंग इज द बेस्ट थिंग व्हिच विल मेक यू अ ग्रेट सीए। एक 25,000, 50,000, 60,000 का सीए बनता है, 2-4 लाख, 5 लाख का स्टार्ट करता है, उसके बीच में से ट्रेनिंग का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अटेम्प्ट कोई नहीं देखता। आपको पता है उस के कितने अटेम्प्ट लगे थे? कुमार मंगलम बिरला के कितने लगे थे? सुरेश प्रभु जो सुनाए थे कितने लगे? किसी को पता है? नहीं पता। और ट्रेनिंग क्या करिए जिसके चलते वो आगे जाता है, तो 90% लोग वो है सक्सेसफुल जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं डेस्टिनी में तो गिने चुने लेकर के आते हैं। तो आपके अंदर लोगों स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। या तो आज मेहनत कर लो और जिंदगी भर ऐश करना, या आज ऐश, ये जो कुछ साल है मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। तैयार हो? डन। मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। ये सारा सर्कल है, विशेष सर्कल है। हमारे यहाँ जो सीए बन जाते हैं ना, पैसे कमाने में लग जाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, बाद में इतनी हेल्थ खराब हो जाती है, फिर हेल्थ को ठीक करने के लिए फिर पैसा लगाते हैं। ये हकीकत है। तो ये सब विशेष सर्कल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इंडियंस आर द बेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड। टाइम मेरे ख्याल से होने वाला होगा, 5 मिनट और ले लेता हूं। हमें वो पैशन होना चाहिए, हमें वो इंसिक्यूटिवनेस होना चाहिए, हमें वो फायर होना चाहिए, वो लैक करता है। एमबीए को चेक किया है? मैं आपको क्वेरी पूछूंगा, आप किसी एक आदमी क्वेरी नहीं जवाब देगा, एक भी क्वेरी नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग सब सीए स्टूडेंट मोड में आ गए ना। और एमबीए के इंस्टीट्यूट में जाओ, कुछ नहीं आता पर सब बोलते हैं, वहां सब खड़े होकर बोलते हैं, सर व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस।
आता कुछ भी नहीं है, और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है। हमने अपना कॉन्फिडेंस बांध दिया इस एग्जाम्स में। मत बांधना। हाथी को देखा है, पतली सी चेन से बांधा हुआ होता हाथी जब बच्चा होता है। जब बड़ा होता पांव में बहुत पतली चेन होती, एक झटके में तोड़ देगा, नहीं तोड़ता। उसका माइंडसेट है कि मैं ये चेन तोड़ ही नहीं सकता। गॉट इट? झटके में जिसे तोड़ सकता है उसे नहीं तोड़ता। तो आप अपने लिए बाउंड्रीज मत क्रिएट करना। जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक आप जा सकते हो। एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग। मैं हरदम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहता हूं। कुछ दिन पहले आया था, मैं बॉम्बे में एक प्रोग्राम कर रहा था। लोग मेरे 1000 आएंगे, 1500 आएंगे। मैंने बोला मैंने तो 4000 आदमी का प्रोग्राम करना किया। कॉन्फिडेंस होता भैया, ठान लोगे तो जीत, मान लोगे तो हार। तो ठान लोगे ना जीत के लिए ठान। अरे यार, मेरे साथ बात करते हुए तो अच्छे अच्छे बंदा आ जाता, तुम लोग ऐसे ढीले बैठे हुए यार, गलत है। तो फ्रेंड्स, एडमंड हिलरी की एक बात याद आती है। एडमंड हिलरी ने बोला, यू कैनॉट ग्रो एंड कैनॉट डेवलप। आप कुछ नहीं कहोगे। I as a human being will develop my capabilities, develop my confidence. One day I will conquer you. You will be below my feet. You will be below my feet, and that was done by Sir Edmund Hillary. कहते हैं अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर। मांगने से जिंदगी कहाँ मिलती है दोस्तों? खुद का नया इतिहास पैदा कर, खुद का नया इतिहास पैदा कर, तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी हम पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं अभी कह रहा था, 2-4 चीजें, रीड, अपडेट, रिसर्च, उससे बाहर बनाना हम सीए हैं। मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करते रहना, एक्शन लेते रहना, टाइम का बेस्ट इस्तेमाल करना। और वो चलने की तो आदत कुछ ऐसी कर लेना, मेरे बारे में कहा जाता है चलने की आदत कुछ ऐसी पड़ी कि बैठ जाता हूँ तो थक जाता हूँ। मैं बैठता नहीं, और बैठ जाता हूँ तो थकान महसूस होने लग जाती है। तो कुछ इस तरीके की आदत बनाना, और जो ठान लो ना उसे करके दिखाना, कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं जो होता है होने तो ये पड़ोसिन बचना है, जो हम चाहेंगे वो होगा इस सत्य में जीवन है, जो हम चाहेंगे वो होगा इस सत्य में जीवन है। तो बी जाते लाइफ एक ही है, उस लाइफ को बहुत कम से जियो। लीव योर लाइफ पावरफुली, लीव द लाइफ यू लव। जो आपके दिल में हो वो करो, किसी भी तरह से आप छोड़ो मत। एंड ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप से कंपटीशन रखो ना यार, हर समय दूसरों से कंपटीशन करते हो। अपने आप से करो, कल जितने बढ़िया थे आज और बढ़िया हो जाओ। दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। ओ यार, मेरी बहन ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरा ब्रदर ऐसा, मेरा दोस्त ऐसा, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, यही कहानी में चलते हैं। ओ भाई, वो अपने आप को चेंज करो ना, दुनिया को क्या चेंज करनी चाहिए। हर समय अपने आप को इंप्रूव करते रहो, हर समय अपने आप को रेक्टिफाई करते रहो, और कहीं तक भी जा सकते हो। बी वेरी ट्रांसपेरेंट, खुले दिल के रहा करो यार। अंदर बहुत ज्यादा चीजें भर के मत रखा। वो कहते हैं जिसने नहीं खोला दिल अपना यारों से, कभी ना कभी खोलना पड़ जाता है औजारों से। औजारों से खोलने की नौबत मत लाना, अपने यारों से खोलते रहना अपने दिल को, और आगे चलते रहना। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वो कहते हैं कि मेहनत जो होती है कभी भी बेकार नहीं जाती। कभी कभी लगता है कि हमारा एक अटेम्प्ट बेकार गया, दो अटेम्प्ट, नहीं, कभी कुछ भी बेकार नहीं होता। किताबों से मोहब्बत कर लो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, वाकई में मजा आएगा। और तरीके से मोहब्बत कर लोगे, टॉप के मार्क्स लाओगे तो कहीं भी पहुंचोगे, कोई नहीं हो सकता। इस तरीके का एक आध नाम का एग्जांपल बताता हूँ। प्रेमा जयकुमार, ऑटो वाले की बेटी, कितने टफ सिचुएशन में सीएम बनी पता है? कभी उसकी स्टोरी पढ़ना। कैलाश राजपुरोहित, जोधपुर के, 32 अटेम्प्ट में पास किए, 32 अटेम्प्ट। जे शेखर रेड्डी, हैदराबाद, ब्लाइंड थे, सीए बने। एक से एक एग्जाम्पल है, एक से एक एग्जाम्पल है। तो कहते हैं कि जब हम में वो दम होगा तभी हम चीजों को कर पाएंगे, तभी हम आगे आ पाएंगे। हमें वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, वो उमंग होनी चाहिए जो जरूरी है। और आपका फ्यूचर आपके हाथों है, जैसा आप चाहोगे वो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरे ही नहीं थे, मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए ही नहीं थे। तो जिंदगी को पूरी तरह से जियो, हर मोमेंट को जियो, हर तरीके से पॉजिटिव रहा करो, क्लियर रहा करो। वो बोलते ना मुस्कुराते हुए रहा करो, स्माइल से कहो बीच में सिर्फ स्ट्रेट। अब मुस्कुराते हुए जाओ, सामने वाला गुस्सा ही नहीं दिखा पाए, फैक्ट है, चेक कर लेना। वो कहते हैं ना जिस तरीके से गाड़ी की स्पीड काउंट होती है माइल्स पर आवर, इंसान की जिंदगी काउंट होती है स्माइल्स पर आवर। जो मुस्कुरा रहे हो जिंदगी है, बाकी सब होते हैं जीरो इन के लिए,
तरफ फिसल जाएगा, दिन जाएगा गांधी जी की। और अपने मदर फादर का जरूर थैंक्स करना जिन्होंने आज तक आपको यहाँ तक पहुंचाया है। जो कुछ भी हो उनके चलते हो, जीवन भर इस चीज को याद रखना। हम कई बार एक्सप्रेस नहीं करते, जाके एक्सप्रेस करना मजा अलग है। जो कुछ भी हो उनके चलते हो, फैक्ट बता। और आज जो स्टूडेंट है ना बोलते हैं हम मदर फादर के साथ रहते हैं, और जो पहले लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बोलते हैं मेरे मदर फादर मेरे साथ रहते हैं। ऐसा मत करना, जीवन भर अपने मदर फादर के साथ ही रहना। भारत संस्कारों की भूमि है, और इस भारत के अंदर में मैं आपको चेक करके बता सकता हूं बड़ा क्लियरली कि इस भारत जो संस्कार की भूमि है, कोई टाइम था अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानते थे। फिर सामने हैप्पीनेस बने हुए देखो, हर तो पहली कैटेगरी में रहता, जहां जाओ वहां खुशियां दिखेगा। वो जिंदगी है भाई, ठोकर खाते गुनगुनाना जिंदगी है, गम पीकर मुस्कुराना जिंदगी है। गम के साथ जिए तो क्या जिए, गम भुलाकर जश्न मनाना जिंदगी है। मेरा नंबर कुछ लोग अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो, कभी कोई बहुत जरूरी हो तो मेरे को कॉल कर लेना। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना है कि वक्त भी इस प्रोफेसर का गुलाम होगा, वक्त भी इस प्रोफेसर का गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच टू WARC for giving this opportunity, and thank you all of you for giving this patient hearing, and my best wishes to each and every one of you। जीवन में कुछ बड़ा करो, कुछ वंडर्स इन लाइफ। आम सी जिंदगी मत बिताना दोस्तों, कुछ अलग करना, कुछ नायाब करना कि लोग उसकी एग्जाम्पल लेते हुए। ठीक है, डन, तैयार हो? बहुत बढ़िया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से बता पूछे, बता तेरी रजा क्या है।